आइए बच्चों, आज हम आप लोगों को जो है पढ़ाने चल रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल। लेसन का नाम है, यहाँ अध्याय 3 है, बालाजी प्रकाशन की किताब से। अध्याय 3, दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण। आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं एक चर राशि वाले रैखिक समीकरण, दो चर राशि वाले कक्षा 8 में मिला है, 9 में भी मिला है। इसमें हम लिखेंगे जैसे एक चर राशि का व्यापक समीकरण क्या होता है। एक चर राशि का व्यापक समीकरण ax धन b बराबर c के, जिसके हल के लिए हम अचर पद को, जहाँ अचर पद क्या है, अचर पद b और c है तथा a भी x का अचर गुणांक है, जिसके हल के लिए हम समीकरण 1 को ax बराबर धन b बराबर c से ax बराबर c माइनस b या x बराबर c माइनस b बटे a से x का मान ज्ञात करते हैं। आइए हम आपको इसी प्रकार से दो चर राशि का व्यापक समीकरण लिखते हैं। तो दो चर राशि का व्यापक समीकरण ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में व्यक्त करते हैं। अब आप ऊपर की तरह इसमें x और y का मान एक ही समीकरण से नहीं ज्ञात कर सकते, लेकिन यहाँ पर समीकरण 2 का कोई हल तब होता है जब x और y का कोई ऐसा मान है जो समीकरण को संतुष्ट करता है, उसे ही समीकरण का हल कहते हैं। जैसे मानक रूप में x बराबर अल्फा, y बराबर बीटा से क्रमित युग्म रूप x y implies that अल्फा बीटा समीकरण 2 का
हल तब होगा जब समीकरण में x के स्थान पर अल्फा और y के स्थान पर बीटा रखने पर बायां पक्ष और दायां पक्ष समान प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर अल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा इंटू वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की दशा में x बराबर अल्फा और y बराबर बीटा समीकरण 2 का हल कहलाता है। जैसे समीकरण 3x ऋण 2y धन 1 बराबर 0 में x बराबर 2 तथा y बराबर 2 से y बराबर 3 रखने पर हमको 3 गुणे 2 ऋण 2 गुणे 3 धन 1 बराबर 0, यहाँ आपको 6 ऋण 6 धन 1 बराबर 0, 6 से 6 आपका कटेगा, 1 बराबर 0 जो कि सत्य नहीं है। सत्य नहीं है, अतः x और y का मान समीकरण का हल नहीं है। इसी प्रकार यदि x और y के ऐसे मान हो जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं तो उसे हम दिए गए समीकरण का हल कहते हैं, जिसके लिए आप प्रयास करेंगे। आइए हम आपको कक्षा 10 के टॉपिक के आधार पर दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण का संबंध दिखाते हैं। जैसे दो चर राशि वाले चर राशि वाले युग्म समीकरण निम्न होते हैं। a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 तथा a2x धन b2y धन c2 बराबर 0, यह समीकरण 3 और 4 है। इन दोनों समीकरण के लिखने पर हम इनके द्वारा x और y का मान निकालते हैं, जिसके लिए हमें यहाँ समीकरण में संबंध मिलता है कि x और y के जो मान समीकरण को संतुष्ट करते हैं वह इसके लिए दोनों के लिए हल कहलाते हैं। आइए हम आपको यदि x इक्वल टू अल्फा और y इक्वल टू बीटा समीकरण 2 और 3 के
हल हैं तो A1 अल्फ़ा प्लस B1 बीटा प्लस C1 इक्वल टू 0, A2 अल्फ़ा प्लस B2 बीटा प्लस C2 इक्वल टू 0। संबंध आपका ये हो गया 5, ये हो गया 6। इनकी गणना से हमको जो है यहाँ अल्फ़ा और बीटा के बीच संबंध मिलता है, लेकिन हम सबसे पहले समीकरण के हल के बारे में समझते हैं कि यहाँ समीकरण का हल अद्वितीय होता है, अनंतः अनेक होता है, कोई नहीं होता है। जिसके लिए संबंध क्या होता है, यहाँ पर दोनों समीकरण से हम A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 के बीच संबंध पर अध्ययन करते हैं। जहाँ समीकरण से यदि हमको A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 प्राप्त होता है तो इस दशा में समीकरण का कोई निश्चित हल नहीं होता है। अतः समीकरण के हल अनंतः अनेक होते हैं। हल अनंतः अनेक होते हैं जिसकी गणना नहीं हो पाती है। यदि A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 तो इस दशा में समीकरण का अद्वितीय हल होता है। नंबर 3, यदि A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटे C2 तो इस दशा में इस समीकरण का कोई हल नहीं होता है। समीकरण का कोई हल नहीं होता है। संबंध एक की शर्त में
A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 भी होता है। आइए उदाहरण के रूप में जैसे दो चर राशि वाले दो समीकरण हम लेते हैं, वह आपके हैं 4x ऋण 5y धन 16 बराबर 0 तथा 2x धन y ऋण 6 बराबर 0 को चेक करते हैं कि इसकी क्या शर्त है x और y के लिए, जिसे हम व्यापक समीकरण से तुलना करते हैं। व्यापक समीकरण से तुलना करने पर हमें A1 बराबर 4, B1 बराबर ऋण 5 और C1 बराबर 16 तथा A2 बराबर 2, B2 बराबर 1 एवं C2 बराबर ऋण 6। अतः A1 बटे A2 बराबर 4 बटे 2, B1 बटे B2 बराबर ऋण 5 बटे 1 ऋण 5 तथा C1 बटे C2 बराबर 16 बटे 6 ऋण 6 2/3 6 और यहाँ आपको मिल गया 8 बटे ऋण 3। उपर्युक्त अनुपातिक संबंध से स्पष्ट है कि यहाँ A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। अतः दिए गए दो चर राशि वाले समीकरण का अद्वितीय हल है, जिसे हम कक्षा 8 और 9 के नियमानुसार हल करके निकाल सकते हैं। आइए हम आपको इसी पर आधारित कुछ प्रश्न देते हैं, जिसको आप लोग हल करेंगे। जैसे प्रश्न नंबर 1 में आइए लिखिए HW क्वेश्चन नंबर 1, दो x ऋण 2y ऋण 2 बराबर 0 एवं 4x ऋण 4y ऋण 5 बराबर 0 के मूल की दशा ज्ञात कीजिए। यानी आपको यहाँ पर करना क्या है, उपर्युक्त संबंध से A1 B1 A2 B2 और C1 C2 के मान को लिखते हुए उदाहरण के आधार पर गणना करके देखेंगे क्या यहाँ अद्वितीय हल है कि नहीं, कोई हल नहीं है या अनंत अनेक हल हैं, इसी की गणना करना है। क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 में आप आइए। 4x ऋण 5y ऋण 20 बराबर 0 तथा 3x धन 5y ऋण 15 बराबर 0 के मूल की दशा ज्ञात की। क्वेश्चन नंबर 3 में आप आइए। यहाँ देखिए 3x धन 3y ऋण 6 x धन 3y ऋण 6 बराबर 0 एवं 3x धन y धन 5 बराबर 0 के मूल की दशा ज्ञात कीजिए। यहीं पर हम आज विराम देते हैं, लेकिन आप लोग इसको क्रियाविधि के आधार पर ज्ञात करते हुए हल कीजिएगा। कोई भी समस्या प्रश्न में होगी तो उसे ज़रूर संकेत दीजिएगा। और साथ साथ इसके बाद हम कल आप लोगों को 2 चर राशि वाले रैखिक समीकरण के आलेखन विधि पर चलेंगे, जिसे आपके पास किताब होगी राजीव प्रकाशन या आपके पास होगी जो चल रही है यहाँ MRD IC इंटर कॉलेज में बालाजी प्रकाशन की किताब चलेगी, जिससे आप लोग देख करके एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि आलेखन क्रिया विधि आपके समझ में अधिक से अधिक आए। और इस होमवर्क को करिएगा तथा पीछे के दिए हुए सभी क्वेश्चन जो होमवर्क के रूप में दिए गए हैं उनको भी करिएगा। जो भी समस्या होगी आप ऑनलाइन डाट सेवा पर कंप्लेन जो नंबर दिया गया है उस पर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। आज की सेवा यहीं पर समाप्त।